प्रति जितनी बड़ी मुसीबत, उतना ही मौका होता है निरंतर योगी, सहज योगी और अखंड योगी बनने का। वो कैसे? इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो ये कहानी है मार्कंडेय की, जिसको बोला गया रहता है कि बहुत ही कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही वो अपने माता पिता को चिंतित देखता है कि उनका बच्चा चला जाएगा, तो वो जा रहा होता है। तो कोई उसको बोलता है कि अगर तू भगवान शिव जी की आराधना करेगा तो तू काल पर भी जीत पा सकता है, मृत्यु पर भी जीत पा सकता है। ऐसा कोई संकट नहीं जो वो हरते नहीं। तो उस बात पर यकीन करके वो जाता है जंगल में। उसकी मौत का समय नज़दीक आया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो जाता है, शिवलिंग के सामने बैठ जाता है और ना शिव मंत्र का उच्चारण करने लगता है। और उसमें वो इतना लीन हो जाता है, मगन हो जाता है, इस बात पर इतना विश्वास कर लेता है कि उसका ना कंटिन्यूअसली वो मंत्र उच्चारण चालू रहता है। उतने में एक से एक दो दिन बीत जाते हैं और उसका मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है। फिर यहाँ पे सबसे पहले यमराज जी अपने दूत भेजते हैं उसके प्राण लेने के लिए, लेकिन उसकी भक्ति देख के वो लोग वापस लौट जाते हैं। फिर साक्षात यमराज जी आते हैं उसके प्राण लेने। तो जैसे ही वो यमराज जी को देखता है, वो शिवलिंग से ना चिपक जाता है, ऐसा लपेट जाता है पूरा, और ना बहुत जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है, बहुत जोर जोर से परमात्मा को पुकारने लगता है। वो अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ता, वो कंटिन्यू रखता है, चालू रखता है। और यमराज जी उसके प्राण लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ले पाते। और फिर वहाँ पे साक्षात शिव जी प्रकट होते हैं और यमराज जी को वापस रिटर्न भेज देते हैं और उसको बहुत सारे आशीर्वाद दे देते हैं। तो सोचना, जब भी हमारे सामने मुसीबत आती है, हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में तो सोचते ही नहीं, लेकिन सबसे पहली चीज़ हलचल, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँ, कैसे करूँ, यही सब कुछ, और इसी में ही सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मार्कंडेय ने देखा, चाहता तो वो यमराज जी से बात कर सकता था, अपनी बात उनको बता सकता था, लेकिन नहीं। जितनी समस्या उसको दिखती है कि अभी मृत्यु तो एक सेकंड क्षण में आ जाएगी, सामने खड़े हैं यमराज जी, लेकिन वो उनको बताने में, समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो उस वक्त भी परमात्मा को पुकारते रहता है। तो ये मुसीबतें जब भी हमारे लाइफ में आती है, वो हमारे लिए मौका है कि हम परमात्मा को उतना ही याद करें, निरंतर योगी बने, सहज योगी बने, अखंड योगी बने।